चलूं, मुझे लेट हो रहा है। वैशु तू 1 मिनट रुक। आई, मैं भी चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है ना, फिर घर पर मिलते हैं। वैशु तू मुझे ड्रॉप कर देगी ना रास्ते में? हाँ बहिणी. आई मी येते. हां आई लक्ष ठेव. बाय ताई. बाय. चल. आई, तू उस औरत की बात को लेकर इतनी परेशान क्यों है? आई, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं. हम एक ही काम कर सकते हैं, हम अपने कान बंद कर ले और किसी की बात ना सुने. कान बंद करने से सच्चाई नहीं बदलती. और तू तो जानती है मैं. आई, क्या हुआ? तुझे बाबा की याद आ रही है? बोलना. याद तो तब आती अगर मैं उन्हें भूल जाती. अर्चू तो जानती है मैं उन्हें रोज याद करती हूँ, हर पल याद करती हूँ. तू देख रही है ना, पिछले इतने सालों से मैं वट सावित्री की पूजा भी कर रही हूँ उनकी सही सलामती के लिए. लेकिन उन्होंने इतने दिनों में ना मुझे चिट्ठी लिखी ना फोन किया. पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे. आई, तू बाबा की चिंता बिल्कुल मत कर. वो जहां भी होंगे ना बिल्कुल ठीक होंगे. और तू वट सावित्री की पूजा 40 साल से करती आ रही है ना, तू देखना तुझे उसका फल जरूर मिलेगा. और तू बाबा की चिंता मत कर. जैसे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो वापस आ जाएंगे. बस अगर 3 साल पहले वो झगड़ा नहीं हुआ होता तो. नहीं अर्चू, मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी है. जब भी मैं वो दिन याद करती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है. चल छोड़ ये सब. मुझे बता, तूने कुछ खाया कि नहीं? मैंने मानव को कहा था तेरे लिए कुछ उपवास की चीजें लाने के लिए. वो ले आया था? हाँ हाँ, मानव इतना कुछ लेकर आए थे. साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे. और उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खिलाया. अब इतना खाया है ना कि मेरा पेट ही भर चुका है. भूख ही नहीं लग रही है. क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है? हाँ अर्चू, बुढ़ापे से नजर कमजोर हो गई है, लेकिन तेरे चेहरे का झूठ मुझे अभी भी दिखाई देता है. सच बता मुझे अर्चू. आई, वो ये ड्राइवर का फोन भी नहीं लग रहा है. कहाँ 15 मिनट पहले घर से निकल गया हूँ, अब तक नहीं पहुँचा. कहाँ पे रह गया ये? वर्षु, अरे ताई, तू किससे बात कर रही है? ताई देख ना, ये ड्राइवर भी नहीं आया अभी तक. अरे ड्राइवर नहीं आया? हाँ. लेकिन तुझे तो घर जल्दी जाना होगा. सोहम घर में अकेला है ना? हाँ, मुझे भी उसी की चिंता हो रही है. लेकिन ये ड्राइवर देखना. वैसे मैंने सतीश को कह दिया है, वो ऑफिस से घर पहुँचता ही होगा. हाँ तो बस ठीक है ना. तुम दोनों में से किसी एक का होना जरूरी. और सतीश जी है ना? हाँ. आई, एक काम करते हैं, हम लोग वर्षा के घर चलते हैं. कितने दिन हो गए हम सोहम से नहीं मिले, और सतीश जी से भी बातें हो जाएंगी. चल वर्षु, तेरे घर चलते हैं. अरे ताई, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई. वो क्या है, यहाँ से जाने के बाद मैं और सतीश सोहम को लेकर बाहर जाने वाले. वो एक्चुअली क्या है, सतीश का एक दोस्त है, उसके बेटे का पहला जन्मदिन है, उसी की पार्टी में जाना है. लेकिन अगर तुम लोगों को चलना है तो चलो, लेकिन ठीक से मुलाकात नहीं हो पाएगी, बेवजह का आना जाना होगा. लेकिन फिर भी चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम नहीं, कोई बात नहीं. हम फिर कभी चलेंगे सोहम से मिलने. हाँ, अभी घर ही चलते हैं. मुझे भी थोड़ी सी थकान हो रही है. अरे ये देखो, ड्राइवर आ गया. मैं चलती हूँ. हाँ. चल. गुड, वेरी इम्प्रेसिव. सामने नदी भी है. लोगों को ट्रैक करने के लिए हमारे पास अच्छा प्रोजेक्ट है. व्हाट डू यू से? आई थिंक हमें मानव से पूछना चाहिए. इस प्रोजेक्ट पर आगे जाके उसे ही काम करना है. या श्योर. कॉल मानव.
सर आपने बुलाया? ये प्लॉट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। मैं चाहता हूँ तुम भी इसको देखो। गिव मी योर ओपिनियन। मैं देखता हूँ। सर मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट सही है। क्यों? दो रीजन है सर। सबसे पहला कि ये प्लॉट जो है ये डिस्प्यूटेड लैंड पे है, और दूसरा सर इस नदी से 2 किलोमीटर दूर जो लोकेलिटीज हैं वो भी खाली हो रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि बारिश में कहीं ये पानी ऊपर ना आए और कहीं घर में ना घुस जाए। और हम जिस प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं सर वो यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर है। All right. Cancel the deal. Call the manager. Good. I'm impressed. आप इसकी तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई? No, I'm serious. थैंक यू सर। 4 साल से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन आज तक मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच पाया। वो इसलिए सर कि आपने ये जिंदगी देखी नहीं है। मैं यहीं बड़ा हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम समझता हूँ सर। Well, I'm glad we have you with us. Thanks, Manav. सर ये आपका बड़प्पन है सर। डीके चलें? Yeah, one moment. कल रात तुम देर से घर पहुंचे। अर्चना नाराज तो नहीं हुई? मैम नाराज तो नहीं थी, लेकिन बहुत देर से मेरा वेट कर रही थी और भूखी भी थी। ये काम इम्पोर्टेंट था और अर्चना को इस तरह से सफर करता हुआ नहीं देख सकता। कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा मैम। पता नहीं मानव ने खाना खाया भी होगा या नहीं। काम में इतना ज्यादा बिजी हो गए होंगे कि खाना खाना ही भूल गए होंगे। मुझे पता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं, अगर मैंने फोन किया तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो क्या करूं? कर ही लेती हूँ। डिस्टर्ब क्यों होंगे? मैं उनकी बीवी हूँ, डिस्टर्ब करना तो मेरा हक बनता है। अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया तुम लोगों ने, लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए। लैंड में बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हो, वो लैंड डिस्प्यूटेड। तो अगर आज हम इस पर बिल्डिंग बनाते हैं और कल अगर म्यूनिसिपैलिटी वाले आके इसे अनऑथराइज डिक्लेयर कर दें तो कितने लोग बेघर हो? एक्सक्यूज मी। हेलो मानव, आपने खाना खाया है या नहीं? अच्छा मैं मीटिंग में बाद में बात करता हूँ। हाथ आगे बढ़ाओ। मानव, ये क्या है? खोल के देखो। ये तो फोन है। मानव, लेकिन इसका मैं करूंगी क्या? क्यों? आजकल आपके पास वक्त कहाँ रहता है कि आप मुझसे फोन पे बात कर सके? हाँ मैम, चलो ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद अगर मैं कितना भी बिजी हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगा, सारे काम छोड़ के। पक्का? प्रॉमिस।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो। आओ, लेकिन ये तो मीठा है। ये क्या कह रही हो सुलोचना? केक कभी तीखा होता है क्या? आओ, लेकिन डॉक्टर ने आपको मीठा खाने मना किया है, यही ना। लेकिन सच कहूं, जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई है ना, तब से मीठा खाना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और इन हालातों को डॉक्टर भी नहीं बदल सकता। मतलब ये सुलोचना कि देखो, मेरे लिए खाना तुम बनाती हो, मेरा मतलब है आगे भी तुम ही बनाती रहोगी। तुम अगर तीखी सब्जी भी बनाती हो ना, तो उसमें तुम्हारे हाथों की मिठास आ जाती है। लाओ भाई, खाने दो। अरे साल में एक ही बार तो मौका मिलता है केक खाने का। संभल के, बस संभल के खाइएगा। क्यों भाई, खाने दो। अब नहीं खाऊंगा तो कब खाऊंगा? वैसे भी जीवन का क्या भरोसा सोचते हैं। आई देख लिए सारे गिफ्ट? हाँ। तो फिर उठिए ना, यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? वो बाहर रुचि को सुला दीजिए, मेरी तो वो सुनती नहीं है, सो ही नहीं रही है मेरे साथ। आपकी आदत जो पड़ गई है उसे। एक काम करो, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम उसे यहीं लेकर आओ, मैं सुला देती हूँ। आई देख लिए ना अब तो सारे गिफ्ट, तो जाकर आप खुद ही क्यों नहीं सुला देती हो उसे? अरे हमारी रुचि ऐसी क्यों बैठी है चुप चुप? क्या हुआ रुचि? आई ने मुझे मारा। को भाई, हमारी प्यारी रुचि को आई ने मारा? क्यों मारा? मैंने बोला आई को कि मुझे आइसक्रीम खानी। आइसक्रीम खानी थी रुचि को? मैं ना कल सुबह आई को बहुत डांट लगा दूंगी, ठीक है? लेकिन आई ने आइसक्रीम क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी रात का समय है, रात को हमारी रुचि आइसक्रीम खाएगी तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, फिर वो कल स्कूल कैसे जाएगी, है ना? आई की बात माननी चाहिए, क्योंकि आई रुचि को बहुत प्यार करती है ना। जिद नहीं करोगी? कल जाकर आई को सॉरी बोलोगी? पक्का? तब तो आज ही आपको जरूर आइसक्रीम खिलाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज आप कितनी अच्छी हो। मेरी रुचि भी बहुत अच्छी है। चलो जल्दी से सो जाओ, आजा आजा आजा। आई तुझे एक बात बोलूं? हाँ बोल सच। मुझे वर्षा मासी अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ सच्चू? तुझे वर्षा मासी क्यों अच्छी नहीं लगती? वो तेरे लिए इतने सारे खिलौने लेकर आती है, चॉकलेट्स लेकर आती है, तो क्या हुआ? वो बात तो है, पर वो मुझे सोहम के साथ खेलने नहीं देती, वो बहुत बुरी है। कोई बात नहीं सच्चू, देख वो इसलिए नहीं खेलने देती क्योंकि सोहम अभी छोटा है ना, तो उसको डर लगता है कि कहीं सोहम को चोट ना आ जाए, वो गिर ना जाए। लेकिन मैं वर्षा मासी से बात करूंगी, ठीक है? ये मेरी नई बंदूक कैसी है? अच्छी है सच्चू, बहुत अच्छी। आई तुम मेरे साथ चोर पुलिस खेल रहे होगी? सच्चू जा, बाहर आजी होगी ना, आजी के साथ खेल जा। मुझे आजी के साथ नहीं खेलना, आपके साथ ही खेलना है। सच्चू मेरे पास बहुत सारा काम है, प्लीज मुझे काम करने दे, हम बाद में खेलेंगे। अभी तू जा बाहर और आजी के साथ। नहीं, आजी के घुटनों में दर्द है ना, तभी वो जल्दी थक जाती है। तू जा बाहर और बाहर जाके खेल, जा। लगता है आई बहुत उदास है, उन्हें मेरे नए खिलौने दिखाने होंगे।
लेकिन आई थोड़ी ना बच्ची है जो मेरे खिलौने देख के खुश हो जाएगी। आइडिया, पापा को फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो बाबा, मैं बोल रहा हूँ, सचिन। हाँ बेटा, तूने आज कैसे फोन किया? पापा, आई बीमार है। क्या? आई बीमार है? वो खेल भी नहीं रहे, मेरे साथ बात भी नहीं कर रही, बस चुपचाप कमरे में बैठी है। नहीं बेटा, आई बीमार नहीं है, वो उदास है। तू मेरा एक काम करेगा, तू आई को कहीं बाहर घुमाने ले जा। खुली हवा में जाएंगे ना तो फिर हंसने खेलने लगेंगे तेरे साथ। इतना करेगा ना मेरे लिए? हाँ ठीक है। चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है पापा, मेरे लिए चॉकलेट लाना। बाय। गुड नाइट बेटा। धर्मेश, पानी। तुम क्या अभी भी क्या काम कर रहे हो? देखो कितने बजे, सोना नहीं है तुम्हें? हाँ बस रख रहा हूँ। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मुझे आपके पास सोना है। क्यों? मुझे अपने कमरे में अकेले सोने को डर लग रहा है। डर लग रहा है? आजा मेरे पास आजा। आज हमारा वरुण बेटा यहाँ हमारे साथ सोएगा, ठीक है? धर्मेश, तुम भी क्या इसकी बातों में आ गए? अब वरुण थोड़ी ना छोटा बच्चा रहा है, वो जाके अपने कमरे में सो सकता है। वैशु, वो डर रहा है। डरने की क्या बात है? अरे उसका कमरा और हमारे कमरे के बीच में सिर्फ एक दीवार है। अगर वहाँ पे आहट भी होगी ना तो हमें सुनाई देगा। वैशु, फिर भी क्या धर्मेश? अब तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे अनिकेत भी सोया, हम चार कैसे सो पाएंगे? एक काम करो, तुम जाके वरुण को उसके कमरे में सुला के। और तुमने दूध पिया? नहीं पिया ना? 1 मिनट लेके आती हूँ। आज वरुण ने बुरा सपना देखा, कोई बात नहीं, आज पापा वरुण के साथ सोएंगे, है ना? फिर वरुण को कोई बुरा सपना नहीं आएगा। और सपने में अगर कोई भूत आया ना तो पापा डिशुम डिशुम करके उसको भगा देंगे, ठीक है? चलो सो जाओ। माना? बैठे ना। अपसेट हो? नहीं, मैं अपसेट हूँ। माना? मैं वो अर्चना के बारे में सोच रहा था, वो मुझसे नाराज है, तो मैं सोच रहा था कि ओह, फाइनली। जी। वही मैं सोच रही थी कि अर्चना ने नाराज होने में इतनी देर कैसे कर दी। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं अपने पति को खा जाती। मतलब मानव, तुम क्या कर रहे हो? तुम ना अर्चना का ख्याल रख रहे हो, ना तुम उसे पहले जैसा मिलते हो, ना तुम उसका कहा मानते हो। बस काम काम काम। मैं भी तुमसे कहती रहती हूँ कि इतनी देर तक यहाँ ऑफिस में काम मत किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है। आज भी मैं अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, लेकिन फिर ये काम कौन करेगा? अभी कल की बात लीजिए, अगर मैं रुकता नहीं तो काम ठप हो जाता मैम। कोई था भी नहीं यहाँ पे, कंपनी के रेपुटेशन का क्या? बस यही। ये भी सही है। ये सब छोड़ो, हाँ बताओ, अर्चना को मनाने का क्या प्लान है? बैठ के मैं सोच रहा था कि कुछ करूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने की क्या बात है? उठो और जल्दी घर जाओ। नहीं, घर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मनाऊंगा कैसे? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। ओके। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे अर्चना मान जाएगी? यस। अब बैठे क्या हो जाओ। ओके।
थैंक यू मैम।